1984 के सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने सीबीआई से गवाहों को प्रभावित करने के आरोप में जवाब मांगा है, तो वहीं सीबीआई ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर अमिताभ बच्चन का बयान सामने आया है। ये बयान अमिताभ बच्चन ने सीबीआई के सामने 2013 में दर्ज करवाया था। बयान आज सामने आया है। 15 जून 2013 को अमिताभ बच्चन ने सीबीआई के सामने जो बयान दिया था, उसमें अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने इस बयान में कहा था कि इंदिरा गांधी को गोली लगने के बारे में मुझे पता चला, मैं तुरंत एक सफदरजंग रोड पहुंचा। वहां जाने पर पता चला कि उन्हें एम्स ले जाया गया है। मैं आर.के. धवन, अरुण नेहरू, राजीव गांधी के साथ सफदरजंग एयरपोर्ट से रवाना हुआ। उसके बाद सारे लोग एम्स पहुंचने लगे। उनकी मौत हो गई थी। जहां तक मुझे याद है, उनके शव को एम्स से 3 मूर्ति हाउस ले जाया गया। मैं 3 नवंबर 2011 तक दिल्ली में रहा। मैं उनके अंतिम संस्कार के समय भी मौजूद था। वहीं जगदीश टाइटलर पर अमिताभ बच्चन ने जो बयान दिया है, उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं जगदीश टाइटलर को जानता हूं, वो संजय गांधी के दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच 3 मूर्ति हाउस में कई लोग आते रहे, लेकिन मुझे याद नहीं कि टाइटलर वहां पर मौजूद थे या फिर नहीं थे। तो ये बयान सीबीआई के सामने अमिताभ बच्चन ने 2013 में दिया था, जो कि आज सामने आया है। और अब आपको सुनाते हैं सीनियर वकील एच.एस. फुल्का इस मामले पर क्या कह रहे हैं। सीबीआई ने अमिताभ बच्चन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। टाइटलर ने कहा कि जी 1 नवंबर को वो सारा दिन 3 मूर्ति भवन इंदिरा गांधी की बॉडी के पास था। उसने एक सीडी भी दी। उस सीडी में अमिताभ बच्चन के पास वो खड़ा क्लेम कर रहा है। हमने कहा कि अमिताभ बच्चन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। अमिताभ बच्चन की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं वहां पे था, मैं टाइटलर को पहले से जानता था, ये संजय गांधी का दोस्त था, संजय गांधी के साथ मेरे को मिलता था, मगर उस दिन मैंने टाइटलर को बिल्कुल याद नहीं है कि टाइटलर वहां पे मौजूद था। अमिताभ बच्चन की स्टेटमेंट इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन की जो स्टेटमेंट थी, वो हमें जो कॉपी मिली थी वो पूरी नहीं थी। आज कोर्ट ने वो कंप्लीट कॉपी हमें दिलवाई है। सीधे आशीष सिन्हा का रुख करते हैं। आशीष, 2013 में अमिताभ बच्चन ने सीबीआई के सामने ये बयान दिया था, लेकिन अब ये बयान निकलकर सामने आया है। अमिताभ बच्चन ने इसमें कहा है कि मुझे याद नहीं कि जगदीश टाइटलर वहां पर मौजूद थे या नहीं। हाँ, देखिए, दरअसल पुल बंगश का मामला था। सबसे अहम बात यहाँ पे तानिया यह है कि जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया था और आज कोर्ट ने उसी क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए हैं। दरअसल 2 आदमी के बयान यहाँ पे सीबीआई ने मुख्य तौर पर रखे थे। पहला अमिताभ बच्चन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे ध्यान में नहीं है, 28 साल पुराना मामला है, आप सीसीटीवी फुटेज जो आप फुटेज है वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक वर्मा का बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिषेक वर्मा ने कहा कि उस समय जगदीश टाइटलर ने सुरेंद्र के बेटे को पैसे दिए थे और फॉरेन भेजा था। सुरेंद्र वो शख्स था जो गवाह था। इसी पर कोर्ट ने आज सीबीआई से 26 जून से पहले जवाब मांगा है कि आपने आखिर अगर गवाहों को प्रभावित करने की बात थी, तो आपने इस पहलू की जांच क्यों नहीं की। तो मुश्किलें यहां जगदीश टाइटलर की ज्यादा बढ़ गई हैं तान्या, क्योंकि अगर आज ये क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती तो उनके ऊपर से मामला ही खत्म हो जाता। बिल्कुल आशीष, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जगदीश टाइटलर की मुश्किलें इस मामले में थोड़ी सी बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। आगे